कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 40 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। धमाका सुबह 8:25 पर किया गया। प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रश था। खुदकुश हमलावर ने 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाया हुआ था, जिसने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था। शहरियों को भी निशाना बनाया गया। धमाके के बाद अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज। जख्मियों के लिए खून की एहतियात की अपीलें। लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। शोहदा के घर वाले गम से निढाल। शोहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। कॉन्फ्लिक्ट जोन, और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ठीक है, वेव आई है, इंशाअल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके तक नहीं भी पहुँचती या पहुँचती हैं तो लेट पहुँचती हैं। सारे मिलके लड़ रहे हैं इस टाइम पे। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है, कि चोरी या डकैती है। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत और एजेंसीज दहशतगर्दी से निमटने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वज़ीर दाखिला के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। सिविल अस्पताल कोयटा में धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दों और फौज के दरमियान नहीं, पूरी सोसाइटी ने लड़नी है। हमें रियासत के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी की खामी की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस वक्त जंगी हालात हैं, नॉर्मल हालात नहीं। दहशतगर्द अब खुदकुश हमलावरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। सदर वज़ीर आज़म सियासी क़यादत की कोयटा धमाके की मजम्मत। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, निहत्ते आवाम को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, शहरियों को जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलव्विस अनासर तक पहुँच चुके हैं। दहशतगर्दों का अगला कमा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, ANP के मरकज़ी सदर एमल वली खान और MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में उलमाए कराम और मशाइख के साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफाक और कातिल हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से कोयटा में धमाके की मजम्मत। धमाके के मुतासरीन और उनके घर वालों से ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी रोकी जा सके। रूस की भी मजम्मत। कहा, दुख में बराबर के शरीक हैं। तुर्की के भी रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। मरकज़ के क़याम के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। कहा, सिफारती बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। इस्लामाबाद में आलमी मेयार के मुताबिक खिदमत मरकज़ का क़याम लाइक तहसीन है। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म को सिफारती बिरादरी और गैर मुल्की शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़ हैं और बानी पीटीआई की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ हैं। बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए अली अमीन गंडापुर के ऐलानात बढ़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पीटीआई में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज़ है। पीटीआई वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़ है। भारत के चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान न आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्दअमल देने के हक में है। बानी पीटीआई इसी माह कॉल देंगे। उस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक बानी को रिहा नहीं करवा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज का जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है अदालत इन तरामीम को ख़त्म कर देगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बता दिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। कहा, भारतीय बोर्ड ने हुकूमती क्लियरेंस न मिलने पर टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक पीसीबी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही कोई पेशरफ्त है। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था, पिछले चंद साल में हमने खैर सगाली दिखाई, लेकिन हर बार हमसे ही इसकी तवक्को ना रखी जाए। अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई, ना हम इसके लिए तैयार हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। मुल्तान मुसलसल दूसरे दिन मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700 को छूकर बाद में 700 तक आया। दूसरे नंबर पर लाहौर 467, तीसरे नंबर पर पेशावर 392 और रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ चौथा आलूदा तरीन शहर रहा। इस्लामाबाद 5वां, जबकि कराची आज पाकिस्तान का 8वां आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर में हुकूमती ऐलानात के बावजूद ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हो सका। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि ये मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खत्ते का इंसानी मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें, शदीद आलूदगी के शिकार शहरियों के मकान बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनान को पहले 3 घंटे इंतजार कराया, फिर हजार रुपए के नोट देकर 5 मिनट में चले गए। कारकुनान का वज़ीर आला हाउस में एहतजाज। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे लगाए। कहा, हम हजार रुपए के लिए नहीं, बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए। रीजनल सदर पीटीआई अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा, हमने वर्कर्स को इज्जत दी, सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर्स मामूली बात है। तर्जुमान JUIFA ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात ज़ेर गौर नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। पीटीआई से बतौर अपोजिशन जमात राबता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। बानी पीटीआई के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आवाम को सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। चाहते हैं ऐसा पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। अवैस लगारी ने कहा, NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मनसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज ख़त्म करके फिर 11 नवंबर से दोबारा तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए। अपग्रेडेशन के मामले में 1 महीने का वक्त मांगा गया है। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से बात की है, कमेटी बनी है, इसके ज़रिए 1 महीने में हल निकाला जाएगा। पंजाब की 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को सरकारी इदारे का नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी। FIA ने 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया को तलब कर लिया।
हाउसिंग सोसाइटीज़ इंतज़ामिया को 14 नवंबर को FIA ऑफिस लाहौर तलब किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरकारी इदारों के नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में चीनी की कीमत में 32 रुपये कमी, 157 से 125 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। दालों की कीमतों में भी 25 से 75 रुपये कमी। 1 किलो दाल चना 40 रुपये कम होकर 360 रुपये। दाल माश 75 रुपये कमी के बाद 425 रुपये। काबली चना दर्जा अव्वल 45 रुपये कमी के बाद 355 रुपये, जबकि काबली छोटा चना 25 रुपये कम होकर 295 रुपये फ़ी किलो हो गया। कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपये का इजाफा 1625 से 1685 रुपये का हो गया। आटे की कीमत में इजाफे पर आटा डीलर्स तंदूर मालिकान का एहतजाज, कमी का मुतालबा। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज और DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ की हाजिरी। फातिह खानी की फूलों की चादर चढ़ाई। इससे कबल मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इकबाल के अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर सग़ीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद, खुदी और यकजहती का जज्बा बेदार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Muhammad Allama Iqbal was one of the spiritual founders, perhaps the most important spiritual founder of this country, of Pakistan. And in addition, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. कराची में जर्मनी के काउंसिल जनरल का मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन। जर्मन काउंसिल जनरल ने कहा कि अल्लामा इकबाल जर्मनी के लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं। अल्लामा इकबाल की जर्मन शायरी और जर्मन फ़लसफ़े से भी गहरी वाबस्तगी थी। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी अफराद और कौमों को अपनी शनाख्त उजागर करके खुद एहतरामी और खुद इन्हसारी का सबक देता है। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू ज़ुबान में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। खुदी को करबुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बाता तेरी रज़ा क्या है। हरनाई में कोयले से लदे 3 ट्रकों को आग लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक नामालूम अफराद ने ट्रकों को आग लगाने के बाद फायरिंग भी की। SP हरनाई की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे उनका गनमैन जख्मी हो गया। SP हरनाई महफूज रहे। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियाँ बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।